नमस्कार दोस्तों न्यूज़ ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। 90 दिनों में 15 नए कैंप्स बनाकर और नई तकनीकी इस्तेमाल करके वह आतंकवादियों को फिर से संगठित कर रहा है और वो बढ़ावा दे रहा है। और भारत अपनी सेना के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालिया खुफिया रिपोर्ट्स के से पता चला है कि पाकिस्तान ने 90 दिन के अंदर ही ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किए गए 15 आतंकी कैंप और लॉन्च पैड को दोबारा बना रहा है। यह नई आतंकी रणनीति भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। और इसमें देखने वाली यह बात है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक और जंग के मुहावने पर खड़े हैं, और क्या भारत की ब्रह्मोस स्ट्राइक ने पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ दी है, और क्या अब पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की धमकी आ सकती है। वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी कैंप्स को निशाना बनाया था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल्लाह मुजाहिदीनों जैसे संगठनों को ठिकाने में लगाया था। और यहाँ साथ ही साथ इस हमले में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे, जिसमें बहावलपुर का जैश मुख्यालय और मुर्दिके का लश्कर कैंप शामिल था। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान इन कैंप्स को फिर से बनाने में जुट गया है और 15 नए कैंप्स बनाए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान ने 15 नए आतंकी कैंप लॉन्च पैड बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये करीबन केल, सारदी, दूधनियाल जैसे जगहों पे बनाया गया है। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सरकार के अन्य विभाग आतंकवादियों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने इन कैंप्स के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अधिक की फंडिंग की गई है। अब दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात है कि पाकिस्तान अब पुरानी गलतियों से सीखते हुए नई चाल चल रहा है। इसकी नई रणनीति क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पहले क्या हुआ करता था कि कैंप में 100 से 150 आतंकवादी हुआ करते थे, लेकिन अब हर कैंप में सिर्फ 20 से 25 आतंकवादी रखे जा रहे हैं, ताकि भारतीय सेना के बड़े हमले से बचा जा सके। दूसरा, ये कैंप घने जंगलों में बनाया जा रहा है, जहां से भारतीय सेना निगरानी को चकमा दिया जा सके। तीसरा यह है कि ड्रोन, रडार और कैम्फ्लोप्लाज और सैटेलाइट मास्किंग जैसी उन्नत तकनीकें से इस्तेमाल हो रही है। चौथा, आतंकवादी अब अपने कैंप में महिलाओं और बच्चों को शील्ड के तौर पर रख रहे हैं, ताकि हमले में उनकी जान बच सके। और पांचवा यह है कि दोस्तों, आतंकवादियों को ड्रोन और जासूसी उपकरणों की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इससे साफ है कि आतंकवादी अब सावधानी से काम कर रहे हैं, भारतीय सेना के रडार से बचने की कोशिश में है। और दोस्तों, आईएसआई और आतंकी संगठनों की साजिश क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीनों और द रेसिस्टेंट फ्रंट के बड़े कमांडर के साथ कई मीटिंग्स की गई है, और इन मीटिंग्स में नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। ऑपरेशन लीडरशिप को फिर से संगठित किया जा रहा है। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में नए आतंकवादियों को भर्ती शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की शक्ति की वजह से नई भर्ती बहुत कम हुई है। स्थानीय लोगों भी अब आतंकवादियों के साथ जुड़ने से कतरा रहे हैं। और यहाँ देखने वाली बात है कि भारत के लिए अब खतरा क्या आ सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे तो नए हमले का डर रहेगा। ये कैंप फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ और हमले की योजना बना सकते हैं। दूसरा, ड्रोन और रडार कैम्फ्लोप्लाज से भारतीय सेना को निगरानी में दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकतें से बाज नहीं आता है तो उसे अच्छी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दोस्तों, देखने वाली बात है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है परमाणु हमला को लेके, और दोनों देश के लिए क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए जानते हैं। सब कुछ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से एक बेहद सटीक और तेज मिशन, जिसमें भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस को निशाना बनाया। यह हमला इतना ताकतवर और चौंकाने वाला था कि पाकिस्तान की सेना बौखला गई। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक बयान सामने आता है, और वो बयान होता है, हम भारत में कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। जब एक देश खुले मंच पर इस तरह की बात कहता है तो सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं होता, यह एक रणनीति संकेत होता है। लेकिन यहाँ पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा होता है कि
अमेरिका की खुफिया एजेंसी को इस बात का डर था कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल का परमाणु हथियार से लैस कर सकता है। मतलब अमेरिका को आशंका थी कि कहीं भारत इस ऑपरेशन से परमाणु हथियार का इस्तेमाल तो नहीं करने वाला था। अब सोचिए, जब एक लोकतांत्रिक देश जो हमेशा संयम की नीति अपनाता है, अगर उसके बारे में भी यह डर हो जाए कि वह परमाणु मिसाइल दाग सकता है, तो हालात कितने गंभीर हो रहे होंगे। इसी बीच पाकिस्तान की सेना और आर्मी दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी यह अंदाज़ा हो गया कि भारत अब पहले जैसा शांत बैठने वाला नहीं है। यह सब कर देखकर एक सवाल तो उभरता है, क्या यह सब सिर्फ धमकी है या फिर कोई गहरा और गंभीर संकेत। दोस्तों, अब क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध झेल सकते हैं? चलिए जानते हैं। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या दोनों देश एक और युद्ध झेल सकते हैं? अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं। भारत जहां एक और तेज़ी से विकसित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू महंगाई, बेरोजगारी और रक्षा बजट के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। वहीं पाकिस्तान की हालत और भी नाजुक है। IMF के लोन, डूबती अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी आतंकवाद ने उसकी कमर तोड़ दी है। अब ऐसे में अगर युद्ध छिड़ता है तो इसका मतलब होगा अरबों डॉलर का आर्थिक तबाही, हज़ारों सैनिकों और आम नागरिकों की जानें जाएंगी, सैकड़ों परिवार बर्बाद हो जाएंगे और दुनिया भर में दोनों देशों की आलोचना होगी। वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ने का भी खतरा भी रहेगा। इतना ही नहीं, इस बार युद्ध सिर्फ गोले बारूद या टैंक तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से J-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स की डील की है, जो उसकी वायुसेना को तकनीकी रूप से कहीं न कहीं अधिक ताकतवर बना सकते हैं। वहीं भारत की वायुसेना को अभी भी अपने पुराने विमानों को आधुनिक बनाने की ज़रूरत है। राफेल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बावजूद संख्या और तैयारी दोनों ही कम बाकी है। लेकिन यहाँ एक बात साफ है कि दोनों देश के बीच अब तक जो सबसे बड़ा ब्रेक है वो परमाणु हथियारों का डर। दोनों देशों जानते हैं कि अगर कभी युद्ध हुआ और वहाँ परमाणु स्तर तक गया तो ना कोई जीत पाएगा, ना कोई बच पाएगा, केवल तबाही होगी। ऐसी तबाही जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई होगी। सीमा पर हल्की फुल्की गोलीबारी, LOC पर टकराव या स्पेशल ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन यह एक फुल स्केल युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, राजनीतिक, तकनीकी और वैश्विक दबाव से लड़ी जाती है। और इस बार लड़ाई रोकने वाला सबसे बड़ा हथियार है डर, खासकर परमाणु डर का। अब इसमें देखने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक की भूमिका क्या होंगे। अलग अलग देशों का अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या होंगे। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया तो पूरे उपमहाद्वीप में हलचल मच गई। सीमा पर अचानक हुए इन सटीक हमलों से पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया और जवाबी कार्रवाई की बात करने लगा। तनाव इस हद तक पहुंच गया कि एक और युद्ध का खतरा सिर उठाने लगा। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मोड़। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे G7 देशों की नज़रें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी थी। जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे थे, अमेरिका समेत कई वैश्विक शक्तियां को डर होने लगा कि कहीं यह संघर्ष पूरी तरह से युद्ध ना बदल जाए, और वो भी दो परमाणु देशों के बीच। G7 देशों ने तेज़ी से डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव किए हैं। व्हाइट हाउस, लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे ताकतवर दिल्ली और इस्लामाबाद को कोस और संदेश भेजे जा रहे थे। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा, जंग से किसी को फायदा नहीं होगा। इसी बीच भारत ने अपनी रणनीति सूझबूझ दिखाई और मोदी सरकार ने स्थिति को भांपने के लिए और अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करते हुए कूटनीतिक रूप से दबाव बनाए रखा। अब दोस्तों, यह सवाल आपके लिए कि क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान फिर से जंग करेंगे, या ब्रह्मोस जैसी स्ट्राइक ही काफ़ी है आतंक को जवाब देने के लिए? कमेंट में बताइए अपनी राय और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।